देखो पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा, मोल विज्ञान तक। तो उसके आगे का हमने ये बताया। देखो ये क्वेश्चन जो है ये काफी बार आया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, या तो विकल्प में आएगा या क्वेश्चन करने को आएगा, लेकिन ये आएगा जरूर। इसमें केवल एक ही वैल्यू पता है, डी की एम है, वो कितनी है 1 ग्राम प्रति एम एल। सारा सब कुछ हमें इसमें निकालना है। ठीक है, तो देखो एक सूत्र होता है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। तो द्रव्यमान को यहां ले लेंगे हम W, आयतन V और घनत्व D। अब देखो एक चीज है, मोलरता कितने में निकालते हैं, 1000 में निकालते हैं लीटर में। अब इसको यहाँ पे ग्राम में बनाना है, तो B का मान यहाँ पे कितना लगाएंगे 1000, D का कितना 1, तो टोटल कितना आ जाएगा 1000 ग्राम। उसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो B जो होता है वो लीटर में होता है, और 1 लीटर में कितने ग्राम, या एमएल में अगर उसे चेंज करेंगे तो कितना होगा 1000। अब जल का जो एम होता है वो कितना होता है 18। ठीक, हमें यहां से निकालनी क्या चीज है, यहाँ पे बी लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 1 लीटर। अब हमें निकालना है एम नॉट। एम नॉट बराबर होता है W बटे एम गुणा बी। मान लगाएंगे तो W का मान कितना है यहाँ पे 1000, एम का 18 और इसका लगाएंगे 1, इससे भाग कर दो। 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, कटता ही जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे एम नॉट बराबर 55.56। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है जो 99% तो मुझे लगता है आएगा। देखो अब इसके बाद का क्वेश्चन आता है 5 ग्राम NaOH को 250 ग्राम जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले W का मान है 5 ग्राम, V का मान यहाँ पे होगा 250 ग्राम, M निकालेंगे किसका NaOH यानी कास्टिक सोडा जिसको कहते हैं। Na का भार कितना होता है 23, O का 16, H का 1, टोटल कर देंगे तो कितना आएगा 40। अब हमें स्मॉल m निकालना है, तो उसका सूत्र होता है W बटे M गुणा V गुणा 1000। इसके सूत्र में 1000 होते हैं, इसमें आयतन को चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 5 गुणा 1000 बटे M का मान कितना है 40, और उसका कितना है 1 0 से 0 काट दो, 25 चौके 100, 4 से काट दिया 10 बार, कितना आया 5 बटे 10। इसका मतलब हो जाएगा 0.5 मोल प्रति किलोग्राम भी लिख सकते हैं, या इसका एम मात्रक लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई सा। क्या है मोल प्रवाह, तो विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रवाह कहते हैं। देखो विलयन कम से कम 2 घटकों से मिलकर बना हुआ, जिसमें से एक क्या होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। तो जिसका भी हम निकाल रहे हो, और इसको कैसे व्यक्त करते हैं x से। यदि किसी द्विअंगी का मतलब होता है इसमें एक विलय हो और एक विलायक हो, ऐसे विलयन होता है द्विअंगी विलयन में विलय के मोल हो छोटा n और विलायक के हो बड़ा n। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है विलय के मोल प्रभाग। जो विलय का मोल प्रभाग होता है विलय के मोल बटे विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, इसका सूत्र होता है एक्स एफ। एफ यहाँ पे बनाएंगे छोटा, क्यों, क्योंकि हम विलय का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो छोटा n बटे n प्लस कैपिटल N। अब निकालें विलायक का मोल प्रभाव होता है विलायक के मोल बटे विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। तो नीचे के जो वैल्यू है दोनों में क्या रहेगी सेम, जिसका निकाल रहे होंगे उसके मोल ऊपर आएंगे। देखो विलायक का निकालना है विलायक के मोल ऊपर, विलय का निकालना है तो विलय के मोल ऊपर। इसको छोटे एफ से डिनोट करते हैं, इसको बड़े एफ से डिनोट करते हैं। इसमें ये चीज देखनी है। अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं इसके आगे। ठीक है, देखो n का मान निकालेंगे तो स्मॉल n बराबर होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। कैपिटल N का मान होता है कैपिटल W बटे कैपिटल M। अब इसमें एक्स एफ की जगह यहाँ पे देखो हमने इसके मान लगा दिए, तो फॉर्मूला ये बन जाता है। अब इसके न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है, अब देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लें। यूरिया के 6% जलीय विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले स्मॉल w का मान हो गया यहाँ पे 6 ग्राम, कैपिटल W निकालेंगे, पूरा सॉल्यूशन मान लेंगे 100 ग्राम, 100 में से 6 ग्राम हो गया यूरिया, बचा कितना 94 ग्राम। ठीक, कैपिटल M जल का अणुभार होता है 18, स्मॉल m यूरिया का होता है 60। चाहे निकाल के देख ले, फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। आप कैलकुलेट करेंगे तब भी 60 आएगा। अब यहाँ से स्मॉल n निकालेंगे स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, वैल्यू लगा दें 6 बटे 60 10, इसका मतलब 1 बटे 10, या ऐसे लिख देंगे 0.1। ठीक है, अब निकाल लें n कैपिटल, तो कैपिटल N बराबर होगा कैपिटल W बटे कैपिटल M।
94/18, 18 पंजे 90, कितने बचे 4, तो 18 दूनी 36, फिर से 4 बचेंगे, 18 दूनी 36, तो n बराबर आ जाएगा 5.22। अब हमें निकालना है स्मॉल एफ, एक्स स्मॉल एफ, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n/n प्लस कैपिटल N। इसका मान कितना 0.1, 0.1 प्लस 5.22, 0.1, इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5.32, पॉइंट काटेंगे, ये पॉइंट ऊपर बढ़ गया 0, यानी कितना हुआ 10/532। जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर लें, यहाँ पे 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, फिर से 0 बढ़ाया, 0 बढ़ गया। अब कितनी बार जा सकता है, एक बार। 532 कितने बचे 8, यहाँ पे कितने बचे 7, और यहाँ पे कितने बचे 4। अब कितनी बार चला जाएगा, 9 पंजे 45, लगभग 9 बार, तो ये कट के आएगा 0.019। अब हमने निकालना है एक्स कैपिटल एफ, तो इसका फॉर्मूला होगा n/n प्लस n, 5.22 बटे 0.1 प्लस 5.22, 5.22, और ये हो गया 5.32, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, ये कट जाएगा 0.998 समथिंग। एक आंसर ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब देखो ये सवाल पहले पढ़ लें। 46 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 36 ग्राम जल के बिलियन में एथिल अल्कोहल और जल के मोल प्रवाह की गणना करनी है। तो जल की चाहे 2 बूंदे भी आप डालेंगे तो हमेशा विलायक ही रहेगा, इसका मतलब वो क्या होगा, कैपिटल लेटर का मान, ठीक है। तो स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पे क्या हुआ 46 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू हमारा कितना हुआ 36 ग्राम, कैपिटल एम जल का अणुभार होता है 18 और एथिल अल्कोहल का अणुभार होता है 46, ठीक है। चाहे आप निकाल के देख लें क्योंकि फॉर्मूला ये होता है, इससे आप निकालेंगे, ये हमने पिछली वीडियो में बता दिया निकालते किस तरीके से, तब भी कितना आएगा 46। अब स्मॉल एन निकाले हम तो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम होगा 46/46, कितना आ जाएगा 1। कैपिटल एन निकालेंगे तो कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 36/18, 18 दूनी, तो कैपिटल एन का मान हो जाएगा 2। अब हमें निकालना है एक्स स्मॉल एफ, तो इसके लिए सूत्र होता है n/n प्लस कैपिटल एन, तो इसमें मान लगा लो, तो ये कितना है हमारा 1/1 प्लस 2, 1/3 हुआ, इसे भाग करेंगे तो 0.33 आ जाएगा एक्स स्मॉल एफ का मान। अब कैपिटल एफ का मान निकालेंगे तो ये होगा कैपिटल एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यहाँ पे कितना होगा 2/1 प्लस 2, तो यहाँ पे कितना होगा 2/3, तो एक्स कैपिटल एफ जो हो जाएगा 0.667 ऐसे कर दो, ठीक है। तो एक आंसर इसका ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा।